सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के लिए रीति काव्य के अंतर्गत उद्धव शतक पढ़ेंगे जो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। उद्धव शतक है यह भ्रमर गीत परंपरा में लिखित काव्य है। इसका अपना विशेष महत्व है। आज हम इसके कुछ पद पढ़ेंगे। मंगलाचरण। जासो जाति विषय विषाद की विवाई बेगी, चोप चिकनाई चित चारु गहिबे करे। कहे रत्नाकर कवित बर व्यंजन में, जासो स्वाद सो गुनो रुचि रहिबे करे। जासो ज्योति जागती अनूप मन मंदिर में, जड़ता विषम तम तोम दहिबे करे। जयति जसोमती के लाडले, गोपाल जन रावरी कृपा सो स्नेह लहिबे करे। यहाँ उद्धव शतक काव्य का यह प्रथम पद्य है जो मंगलाचरण के रूप में लिखा गया है। इसमें कवि जो हैं मंगलाचरण के रूप में श्री कृष्ण की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि जासो जाति विषय विषाद की विवाई बेगी, चोप चिकनाई चित चारु गहिबे करो। हे यशोदा के लाडले पुत्र कृष्ण, आपकी जय हो। तुम्हारे जिस प्रेम से काव्य की कथा वस्तु को खंडित होने की आशंका से उत्पन्न दुख शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, मेरा मन उल्लासित होके उसी सुंदर प्रेम को ग्रहण करता है। कहे रत्नाकर कवित बर व्यंजन में, जासो स्वाद सो गुनो रुचि रहिबे करे। रत्नाकर कवि कहते हैं कि प्रेम से सत काव्य के रसास्वादन में 100 गुनी मनोहरता बढ़ती है, उसी से मेरा काव्य मंडित बना रहे। जासो ज्योति जागती अनूप मन मंदिर में, जड़ता विषम तम तोम दहिबे करे। जिस भगवत प्रेम की अद्भुत ज्योति से मन का अक्रमण्यता और अज्ञान का बहुत बड़ा समूह नष्ट हो जाता है, ज्योति जयति जो जसोमती के लाडले गोपालू, जन रावरी कृपा सो स्नेह लहिबे करे। वह ज्योति मेरे मन में चमकती रहे। हे गोपाल, यह जन अर्थात मैं आपकी कृपा की उक्त विशेषताओं से मंडित प्रेम को सदा प्राप्त करता रहूं। इस पद्य में कवि ने जो है श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है, इसलिए इस पद का एक अर्थ तो यह है, दूसरा अर्थ यह है, जो यह अर्थ था वह भगवत प्रेम के रूप में था और दूसरा घृत के पक्ष में है। इसमें घृत के पक्ष का अर्थ है, जासो जाति विषय विषाद की विवाई बेगी, चौप चिकनाई चित चारु गहिबे करे। हे यशोदा के लाडले पुत्र कृष्ण, तुम्हारी जय हो। जिस घृत से इंद्रिय जन्य शारीरिक दुख को उत्पन्न करने वाली बीवाई शीघ्र ही नष्ट हो जाती है और चित्त चिकनाई के कारण दुख से छूटकर प्रसन्न हो जाता है। हे रत्नाकर कवित वर व्यंजन में, जासो स्वाद सो गुनो रुचिर रहिबे करे। रत्नाकर कवि कहता है कि जिस घृत से श्रेष्ठ भोज्य पदार्थों में 100 गुना स्वाद उत्पन्न हो जाता है और वह सुपाच्य हो जाता है। जासो ज्योति जागती अनूप मन मंदिर में, जड़ता विषम तम तोम दहिबे करे। जिस घृत से मंदिर में दीपक का अनोखा प्रकाश फैलता है और अंधकार नष्ट हो जाता है। जयति
जसोमती के लाडले गोपालु, जन रावरी कृपा सो स्नेह लैबी। अंधकार के समूह को नष्ट करने में समर्थ होते हैं कब? जब दीपक का प्रकाश होता है। वही घृत मैं आपकी कृपा से, हे कृष्ण, वही घृत मैं आपकी कृपा से प्राप्त करना चाहता हूँ। इस तरह कवि ने यहाँ इस पद्य के दो अर्थ बताए हैं। पुष्टि मार्गीय भक्ति की श्रेष्ठता कवि ने यहाँ सिद्ध की है। श्लेष अलंकार के साथ साथ इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। कवित्व छंद की गयता और ब्रज भाषा का सौंदर्य जो है इस पद्य में दिखाई दे रहा है। अब कवि जो हैं श्री कृष्ण को मथुरा से ब्रज भेजते समय के प्रसंग से संबंधित यह पद है। निहात जमुना में जल जात एक देखो जात, जाको अध उरध अधिक मुरझायो है। कही रत्नाकर उमही गही श्याम ताही, बस बासना सो नेकू नासिका लगायो है। त्यों ही कछु धूमी झूमी बेसुध बहे के हाय, पाए परे उखरी उभाय मुख छायो है। पाए धरी द्वेके मैं जगाई लाए उधो तीर, राधा नाम कीर जब ओचक सुनायो है। यहाँ कवि ने उस प्रसंग का वर्णन किया है जब एक दिन कृष्ण यमुना नदी में स्नान करने गए और वहां उन्होंने उसमें बहते हुए कमल को उठाया और उस कमल को सूंघते ही उन्हें राधा की याद आ गई और वे मूर्छित हो गए। इसी का चित्रण इस कविता में करते हुए कवि कह रहे हैं कि निहात जमुना में जल जात एक देखो जात, जाको अध उरध अधिक मुरझायो है। रत्नाकर कवि कहते हैं कि एक दिन मथुरा प्रवास में श्री कृष्ण उद्धव के साथ यमुना में स्नान करने गए। वहां उन्होंने एक कमल पुष्प को बहते हुए देखा। उस कमल का नीचे और ऊपर का भाग अधिक मुरझाया हुआ था। कहे रत्नाकर उमही गही श्याम ताही, तब श्री कृष्ण ने अत्यधिक उमंग के साथ उसे पकड़ लिया। बस बासना सोने को नासिका लगायो है और उसकी सुगंध को सूंघने की इच्छा से उसे थोड़ा सा ही अपनी नाक पर लगाया। त्यों ही कछु धूमी झूमी बेसुध भयो के हाय, उसे अपनी नासिका पर लगाते ही अर्थात थोड़ा सा सूंघते ही वे मूर्छित हो गए। पाए परे उघरी उभाय मुख छायो है, उनके पैर पृथ्वी से उखड़ गए। वे हाय करते हुए पृथ्वी पर गिर गए और उनके चेहरे पर व्याकुलता छा गई। पाए धरी द्वेक मैं जगाई लाए उधो तीर, राधा नाम कीर जब ओचुक सुनायो। तब उद्धव उन्हें किनारे पर ले आए और जब एक घड़ी में उनकी मूर्छा टूटी तो तभी तोते ने अचानक ही राधा का नाम उनको सुना दिया और राधा का नाम सुनते ही उनकी व्याकुलता और अधिक बढ़ गई। यहाँ कवि ने कवित्व में विभिन्न अनुभवों की सुंदर व्यंजना की है। अनुप्रास अलंकार से काव्य पद को सजाया है। आए भुजबंद दये उद्धव सखा के कंद, डगमग पाए मग धरत धराए हैं। कहे रत्नाकर मैं न बूझे कछु बोलत ओ, खोलत न नैन हूँ अचेन चित छाए हैं। पाए बहे कंच में सुगंध राधिका को मंजू, ध्याए कदली बन मतंग लो मताए हैं।
कान्हे गए जमुना नहान पे, नए सिरसो नीके तहाँ नेह का नदी में नहाए आए हैं। प्रस्तुत जो कवित है उसमें कृष्ण अपने मित्र उद्धव के साथ यमुना में स्नान करने गए तो वहां एक बहते हुए कमल को थोड़ा सा सूंघने से उन्हें राधा की स्मृति हो गई। तभी वह बेसुध होके सुध बुध अपनी खो बैठे। इसी में कृष्ण की उसी उन्मत्त दशा का कवि ने चित्रण किया है। कवि कह रहे हैं कि आए भुजबंद दए उद्धव सखा के कंध। उस समय कृष्ण अपने मित्र उद्धव के कंधे में गह बाह डाले हुए आए। डगमग पाए मग धरत धराए हैं। वे इतने संज्ञा शून्य हो गए कि उद्धव का सारा पाकर के भी रास्ते में डगमगाकर पैर रख रहे हैं। कहे रत्नाकर न बूझे कछु बोलत ओ, खोलत न नैन अचेत चित छाए हैं। कवि रत्नाकर कहते हैं कि पूछने पर भी वे कुछ नहीं बोल रहे और न ही आंखें खोल रहे हैं। उनके मन में व्याकुलता छाई हुई है। पाई बहे कच मैं सुगंध राधिका को मंजू, ध्यान ध्याए कदली बन मतंग लो मताए हैं। वे राधा के शरीर के समान सुंदर सुगंधित कमल को पाकर उसी प्रकार उन्मुख हो गए जिस प्रकार केले के उपवन का ध्यान आने पर हाथी उन्मत्त हो जाता है। कहने गए जमुना नहान पे, नए सिरसो नीके तहाँ नेह को नदी में नहाए आए हैं। कृष्ण यमुना में स्नान करने गए परंतु वहां से वे प्रेम की नदी में नहा कर आ गए और उन्हें राधा की बार बार स्मृति होने लगी। इस तरह उनकी विरह वेदना और अधिक जागृत हो गई। यहाँ कवि ने अनुभावों की मार्मिक योजना जो है बताई है। अनुप्रास स्मरण उपमा और रूपक अलंकार से कवि ने काव्य पद को सजाया है। देखी दूर ही ते दोरी पोरी लगी भेंटी लाई, आसन दे सांसनी समेट सकुचानी ते, कहे रत्नाकर यो गुणन गुबीद लागे, जो लो कछु भूले से भ्रमे से अकुलाने ते। कहाँ कहे ऊधो सो कहे हूँ तो कहाँ तक लो कहे, कैसो कहे कहे पुनि कौन सी उठानी ते, तो लो अधिकाई ते उर्मी कंठ आई भींची, नीर हवे बहन लागी बात अखियानी ते। प्रस्तुत पद में कवि ने चित्रित किया है कि राधा का नाम सुनकर श्री कृष्ण अत्यधिक व्याकुल हो उठे। वे राधा की स्मृति एवं प्रेम से भावावेश में आ गए। तब उद्धव उन्हें यमुना तट से राजमहल तक ले गए। उसके बाद में दूसरे दिन जब उद्धव श्री कृष्ण से मिलने गए, उनका हालचाल पूछने गए, तो उस समय जो श्री कृष्ण की दशा हुई उसका कवि ने यहाँ चित्रण किया है। कवि कह रहे हैं कि देखी दूर ही ते दोरी पोरी लगी भेंट लाई। कवि कह रहे हैं कि उद्धव को दूर से ही अपने पास आते हुए देखकर श्री कृष्ण द्वार तक दौड़े जाना और उनके पास आकर गले लगने लग गए। यानी श्री कृष्ण उद्धव को देखते ही द्वार तक दौड़ते हुए गए और उन्हें अपने गले से लगा लिया। आसन दे सासनी समेटे सकुचानी ते। उसके बाद में वे उद्धव को अंदर राजभवन में ले गए और उन्हें आसन देके संकोच के कारण अपनी निश्वासों को समेटने लगे, अर्थात अपनी जो विरह वेदना की सांसें थीं उनको छिपाने का प्रयत्न करने लगे। कहे रत्नाकर यो गुणन गुबींद लागे,
जो लो कछु भले से भ्रम से अकुलानी ते। कवि रत्नाकर कहते हैं कि ज्यों ही व्यथा के कारण और भ्रमित हुए से कृष्ण यह सोचने लगे कि वे अपनी व्यथा उद्धव से किस प्रकार कहे। कहाँ कहे उधो सो कहे हूँ, तो कहाँ लो कहे कैसो कहे, कहे पुनि कौन सी उठानी। कहाँ तक कहे यानी उद्धव से अपनी व्यथा कहाँ तक कहे, कैसे कहे और किस प्रकार प्रारंभ करें। वैसे ही व्यथा के आधिक्य के कारण उनका विरह वेदना और अधिक बढ़ गई। तोलो अधिकाई ते उम्मी कंठ आई भींची, नीर हवे बहन लागी बात अखियां नीति। अत्यधिक भावावेश के कारण उनका गला अवरुद्ध हो गया और भावावेश में वे कुछ नहीं कह सके। उनकी व्यथा की कथा जल प्रवाह बनकर आंखों से बहने लगी। यानी वो उद्धव को अपनी व्यथा मुख की बजाय अपने अश्रु जल से कहने लगे। इसमें कवि ने श्री कृष्ण की मानसिक व्यथा का सुंदर चित्रण किया है। उनके अंतर्द्वंद के लिए कहाँ कहें, कैसो कहें आदि शब्दों का अत्यंत प्रभावशाली रूप से प्रयोग किया है। काव्यलिंग, अनुप्रास आदि अलंकारों से कवि ने काव्य पद को सजाया है। कवित्व की गहरा इसमें द्रष्टव्य है। विरह बिथा की कथा अकथ अथाह महा, कहत बने न जो प्रवीण सुकबिनी सो, कहे रत्नाकर बुझावन लगे ज्यों कान्हा, उधो को कहन हेतु ब्रज जुबतनी सो, गह बरही आयो गरो भबरी अचानक त्यों, प्रेम पर्यो चपल चुचाई पुतरिनी सो, नैकु कही बेननी अनेक कही नैननी सो, रही सही सोऊ कही दीनी हिचकनी सो। यहाँ श्री कृष्ण द्वारा ब्रजभूमि का स्मरण करते समय उद्धव के सम्मुख अपनी व्यथा का प्रकाशन किया गया है। अत्यधिक भावावेश के कारण श्री कृष्ण अपनी व्यथा नहीं कह पा रहे हैं। कवि रत्नाकर कह रहे हैं कि वीरह व्यथा की कथा अकथ अथा महा। रत्नाकर कवि कहते हैं कि वीरह व्यथा की कथा एकदम अकथनीय और अत्यधिक अपार है। कहत बने न जो परबीन सुकबीन सो, उस कथा का बखान बड़े चतुर कवियों से भी नहीं किया जा सकता। कहे रत्नाकर बुझावन लगे जो कान्हा, उधो को कहत हेतु ब्रज जुवतिनी सो। उसी कथा को जब श्री कृष्ण उद्धव को समझाने लगे और उसे ब्रज की युवतियों को कहने के लिए निर्देश देने लगे। गहबरी आयो गरो भबरी अचानक थ्यों, प्रेम पर्यो चपल चुचाई पुतरिनी सो। तो उस समय श्री कृष्ण का गला अत्यधिक भावावेश के कारण अचानक ही उमंग के साथ भराया अर्थात रुद्ध हो गया और वे अत्यधिक व्याकुल हो गए। और उस समय उनकी व्याकुलता के कारण उनके चंचल आंखों से पवित्र प्रेम जल के कण के जो पवित्र प्रेम है वह जल कणों अर्थात आंसू के रूप में चूने लगा। नेकू कही बेननी अनेक कही नैननी सो, रही सही सोऊ कही दीनी हिचकनी सो। उन्होंने इस कारण श्री कृष्ण ने स्पष्ट वचनों में बहुत कम कही और उससे अधिक उन्होंने अपने अश्रुपूर्ण आंखों से कह डाली और जो कुछ बाकी रह गई उन्होंने वह हिचकियों में बता दी। अर्थात कवि यह कहना चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण हैं, उनकी विरह वेदना श्री राधा
ब्रज और गोपियों को याद करके और अधिक बढ़ गई। इस कारण श्री कृष्ण जो हैं विरह में अश्रु जल प्रवाहित कर रहे हैं और उनको हिचकियां आने लग गई। वे अपनी व्यथा को शब्दों के बजाय न कह के अपने अनुभवों से व्यक्त कर रहे हैं। कवि ने यहाँ अनुप्रास, यमक, स्मरण, उपमा अलंकारों का प्रयोग किया है। अनुभवों की मार्मिक जो व्यंजना इस पद में कवि ने की है। ब्रज भाषा का सरस प्रयोग कवि ने अपनी इस जो पद में किया है, अपनी पूरी इस जो उद्धव शतक में किया है। अनुप्रास, यमक, अतिशोक्ति आदि अलंकारों का कवि ने प्रयोग किया है। आज की कक्षा के लिए इतना ही। हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।